और अब बात करते हैं सियासत की। बीजेपी ने इस बार सीएम पद के लिए नया प्रयोग नहीं किया है। आजमाए परखे हुए 3 नेताओं को फिर से कमान दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। गोवा में भी प्रमोद सावंत के हाथों ही कमान चलेगी और उत्तराखंड में अपनी सीट हारने वाले लेकिन राज्य में पार्टी को चुनाव जिता देने वाले पुष्कर सिंह धामी को ही कमान दी गई है। 23 तारीख से शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबको इंतजार है 25 मार्च का, जब शाम को 4 बजे उत्तर प्रदेश की हजारों जनता के सामने योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी खुद लखनऊ में मौजूद रहेंगे। बीजेपी इस वक्त इस बात पर फोकस कर रही है कि 25 मार्च का आयोजन कितना भव्य होना चाहिए। अब ये तय हो गया है कि जिसकी लीडरशिप में पार्टी ने चुनाव जीता वही सरकार की रहनुमाई करेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। जिसके चेहरे पर पार्टी ने चुनाव जीता है वही चेहरा उत्तराखंड का नया मुखिया होगा। विधायक दल की मीटिंग में धामी को एक मत से सभी विधायकों ने अपना नेता चुना। कहा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी को 2/3 बहुमत दिलाई है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। धामी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और दोबारा 47 सीटें पाकर सत्ता हासिल कर ली। 23 मार्च को अब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि देवतुल्य जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है और 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। यहाँ पर पहले एक बार एक पार्टी की सरकार, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। पहली बार लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार बनाई है। उधर गोवा में भी प्रमोद सावंत पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन एक वक्त ये भी था कि प्रमोद सावंत के नाम पर पेंच फंसा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे के बेटे विश्वजीत राणे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी जता रहे थे। लगातार अखबारों में विज्ञापन दे रहे थे, क्योंकि विश्वजीत राणे और उनकी पत्नी दोनों चुनाव जीते हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान पर प्रेशर कोई काम नहीं आया। हालात ये हो गए कि विधायक दल की मीटिंग में विश्वजीत राणे ने ही प्रमोद सावंत के नाम का प्रस्ताव किया। मैं मेरे केंद्रीय नेतृत्व माननीय मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित भाई और हमारे स्टेट पार्टी लीडर्स और सभी एमएलए का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फिर से एक बार उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका और गोवा की जनता का सेवा करने का, राज्य की सेवा करने का मौका मुझे दे दिया। इसलिए मैं गोवा की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं। और अभी हमने 25 यानी 20 एमएलए भारतीय जनता पार्टी, 3 इंडिपेंडेंट और 2 एमजीपी के एमएलए के साथ हमने लेटर सबमिट कर दिया है। उत्तराखंड और गोवा की तरह उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जबरदस्त चल रही है। 25 मार्च को लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये एक ऐतिहासिक मौका होगा, इसलिए शपथ ग्रहण के लिए लखनऊ में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 23 मार्च को होम मिनिस्टर अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ जाएंगे। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। उसी दिन इस बात का भी ऐलान होगा कि योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन होगा। 25 मार्च को प्रचंड हिंदुत्व का अब तक का सबसे भव्य शो होगा, जिसका मंच सजेगा लखनऊ के विशाल अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। भगवाधारी मुख्यमंत्री जब दूसरी बार राजकाज संभालेंगे तब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में भगवा लहर पैदा होगी। योगी की शपथ ऐसी होगी जो विरोधियों के दिलों में धाक पैदा कर देगी। आ गए फिर भगवाधारी योगी 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 योगी। योगी के शपथ ग्रहण में 50,000 अतिथियों को निमंत्रण दिया गया है। इकाना स्टेडियम में 80,000 लोगों के आने की संभावना है। यूपी के सभी जिले, मंडल और शक्ति केंद्रों को न्योता दिया गया है। हर शक्ति केंद्र से कम 2 कार्यकर्ता लखनऊ आएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता तो लखनऊ आएंगे ही, साथ ही योगी ने सभी वर्गों के लोगों को भी लखनऊ बुलाया है। इनमें समाज सेवी, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी शामिल हैं। 25 मार्च सुबह 10 बजे
लखनऊ का ये इकाना स्टेडियम सैकड़ों टन फूलों से सजा रहेगा। बड़े मंच पर बैठने वाले गेस्ट्स की लिस्ट में देश के सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआईपी शामिल होंगे। इसमें पहला नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष योगी के शपथ ग्रहण के मौके पर मौजूद रहेंगे। ये तो हुई कंफर्म गेस्ट्स की लिस्ट। योगी सभी राष्ट्रीय दलों के नेताओं के साथ साथ अखिलेश यादव और मायावती को भी शपथ ग्रहण में आने का न्योता भेज रहे हैं। 25 मार्च से मोदी और योगी का जो दूसरा युग शुरू होने वाला है, उसमें कुछ बातें बहुत क्लियर हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।